कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जस कर्म करी तस फल चाखा। यदि हम आपको कर्मों के जीवन दर्शन कराने लगें तो कुछ देर के लिए यदि हम ये बोलें कि हर जगह कर्मों की जलवा है, लेकिन कर्म को ऐसे आत्मा को झिकझोर मैं उमेश यादव। नमस्कार मित्रों, मेरी माता एवं बहनें, मेरे छोटे एवं बड़ों, आप सबों का हमारी आध्यात्मिक नज़रिया में स्वागत है। आज हम इस खास पेशकश में बात करते हैं कर्म के बारे में। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जस कर्म करी तस फल चाखा। कर्म यानी कर्म क्या होता है? कर्म का कुछ विश्लेषण मेरा सेवा वाला वीडियो में है, आप देख सकते हैं वहाँ। स्वाभाविक सी बात है, कुछ करने को ही हम कर्म कहते हैं। कुछ भला बुरा सोचना भी मन का कर्म होता है। किसी के बारे में भला बुरा सोचना भी कर्म के दायरे में आता है। इसे मन वचन की कर्म माना जाता है। अब बात कर्मों की पावर का करते हैं, कर्मों का बल का, कि कर्म क्या है। ये दुनिया की तमाम गतिविधियाँ, अवस्था व्यवस्था, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, नफरत, चाहत, अनिल, लगभग तमाम कुछ सब कर्मों की ही जलवा है। ये दुनिया में जो जहाँ है, जिस अवस्था व्यवस्था जो भी कुछ है, सबके पीछे यदि ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि सब तो कर्मों का ही जलवा है। हालांकि ये बात पूर्ण तरह से सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। सब कर्मों का प्रताप है। कर्म के ही आधार पर भाग्य का निर्माण होता है। कर्म कर रहे से लेकर कर्म कर चुके तक के कर्म को 3 वर्गों में बताया गया है: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म जो हम फिलहाल कर चुके हैं, कर रहे हैं। संचित कर्म जो हम कर्म किए, उसमें से कुछ कर्म को हम भोग लिए, कुछ जाके जमा हो गई, कर्मदाता के पास जमा हो गई, वो संचित कर्म हुआ। और वो जमा हुआ कर्म में जो कर्म हमारे फ्यूचर का, हमारे आने वाला कल का डिसाइड कर रहा है, फैसला कर रहा है, निर्माण दे रहा है, वह कर्म प्रारब्ध है। उस कर्म को प्रारब्ध कहते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी सुख, कभी दुख, कभी मुसीबत, कभी परेशान, यानी तरह तरह की चीज़ें जो हमारे साथ होती है, उन सब के पीछे कर्मों का ही हाथ है। आपने कभी किसी को या आपको कभी कोई ताना मारा होगा कि अरे तुम तो तकदीर का सांड है, अभी तो तेरा समय बलवान है। यानी कि इंसान बलवान नहीं होता, उनका वक्त बलवान होता है, समय बलवान होता है। और वक्त, समय, भाग्य जो बनता है, ये सब कर्मों के ही आधार पर बनता है। कर्म एक ऊर्जा की तरह है, ऊर्जा जैसी है। इससे मिलता जुलता उदाहरण मैं छोटा सा कह रहा हूँ। जैसे इस दुनिया में पैसों की भूमिका है। पैसा, यूँ तो रुपया तो कुछ नहीं करता है काम, लेकिन रुपया से सब काम किया जाता है। रुपया से बहुत से काम हो जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। कर्म का आचरण और स्वभाव कैसा होता है? कर्म का आचरण और स्वभाव जैसे निष्ठुर, निर्मोह हो, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब है, किसी पर कोई मोह माया नहीं, उसी तरह से कर्मों का स्वभाव होता है। उदाहरण तौर पर आप मान लीजिए किसी की ज़िंदगी खतरे में हो, या कोई ज़िंदगी के अंतिम पल गिन रहे हो, जैसे कि कोई दरिया में डूब रहा हो, या किसी को सांप काट लिया हो, या
किसी को गोली लगी हो और उसको बता दिया हो कि तुम्हारी माँ तड़पती हुई तुम्हारे पास मिलने के लिए आ रही है, और वह मरने वाला भी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा हो, और वह मौत के आगे, कर्मा के आगे गुजारिश करे कि ये वक्त तू मान जा, ए मौत तो रुक जा, ये ज़िंदगी थोड़ी ठहर जा, मुझे अपनी माँ से मिल लेने दो, कि सीने में थोड़ा सा अपनी सर रख लेने दो, उसका मुंह देख लेने दो, बाद इसके मैं तुरंत मर जाऊं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन कर्मा को ऐसे आत्मा को झकझोर देने वाले लम्हों में भी दया माया नहीं आती, और उसका जो कर्तव्य होता है, उसका जो करने की मनसा होती है, वो उसे करने पर ही उतारू रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मौत देने वाला तो अमदूत होते हैं, 9 ग्रहों में राहु केतु होते हैं, तो फिर ये कर्म क्या? तो आप जान लीजिए, अमदूत और 9 ग्रह ये सब जो हैं एक पुलिस फोर्स की तरह हैं। जैसे पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसी तरह से ये जो भी कार्रवाई करते हैं सब कर्मों के आधार पर करते हैं। जिसका जैसा कर्म रहता है उसके साथ वैसा सलूक इनको करना ही पड़ता है। यदि हम आपको कर्मों के जीवन दर्शन कराने लगें तो कुछ देर के लिए यदि हम ये बोलें कि हर जगह कर्मों की जलवा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह वास्तविक में कर्मों का ही हाथ होता है, कर्म का भी हाथ होता है। हालांकि इन कर्मों को नियंत्रण जैसे चलाना हो, इसको हैंडल करने के लिए ऊपर वाला तो खैर होता ही है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो सब कर्मों के ही जरिए होता है। कर्म प्रबल होता है, इसको भौतिक बल से या दुनियावी संसाधनों से इससे बचाओ कि यदि आप सोचें तो नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। इस पर यदि कुछ असर डाल सकता है तो वो परम पिता परमेश्वर ही डाल सकता है। हम इसको लौकिक संसाधनों से इसको हम टसमस या डिसमिस नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है कि परमपिता परमेश्वर जो पूर्ण सर्वसमर्थ हैं, वो इस पे कुछ ही असर क्यों डाल सकते हैं? तो यहाँ गौर करने की बात है, वो इसलिए इस पर कुछ असर डालेंगे क्योंकि कर्म प्रबल होती है। प्रबल को यदि, वैसे तो परमात्मा सर्वसमर्थ होते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सर्वसमर्थ का मतलब यही होता है जो सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन यदि वो यहाँ कर्मों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देंगे तो कर्म प्रबल नहीं रह जाएगा, कर्म की गुणत्व जो है सो खत्म हो जाएगी। तो ईश्वर का बनाया हुआ कानून ईश्वर स्वयं कैसे भंग कर सकते हैं? इसलिए ईश्वर या परम पिता परमेश्वर, पूर्ण समर्थ, तीनों लोक के ठाकुर जो भी कहें, वो इन्हें पूर्ण रूपेण नहीं तोड़ते हैं। इसलिए कर्मों को हल्का कर सकते हैं, करते हैं। कर्म ये ब्रह्मांड में कंकर पत्थर, ग्रह, चट्टान, खंड पिंड जो भी चीज़ जहाँ है सब अपने कर्मों के ही आधार पर है। कर्म को थोड़ा और करीब से जानने के लिए हम आपको एक उदाहरण यहाँ कहते हैं। एक बच्चा बाल अवस्था में जाता है कहीं आम खाने, आम के बगीचे में जाता है, पेड़ के पास जाता है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, और आम के पेड़ के मालिक को ये बात पता चल जाती है कि कोई तो आम तोड़ने आ रहा है। वो आम पेड़ के मालिक अच्छा आदमी नहीं होते और उस बालक को आम नहीं खाने देते, भला बुरा बात बोलकर उसको भगा देते हैं, डांट डपट के कि जाओ हट जाए यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, इस तरह से कह के उसको बच्चा को भगा दिया। बच्चा को बहुत बुरा लगा, वो आया रोते हुए, बिलखते हुए, कलपते हुए घर आया और मन में वो सकलप विकलप करता है कि अब मैं खुद आम का पेड़ लगाऊंगा।
उसने आम नहीं खा पाया, वो गरीब बच्चा था, वो खरीद के नहीं खा सकता था, माँ बाप नहीं खिला पाता। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो मतलब बड़ा अजीबोगरीब हाल में रहते हैं। और उसके मन में यही आया कि मैं खुद आम का पेड़ लगाऊंगा, और वो उस काम में लग गया। उसने आम की गुठी लाई, पेड़ लगाना शुरू कर दिया, उसका सिंचाई किया, साल 2 साल बहुत मेहनत किया, यही आस से कि आम बड़ा होगा, फलेगा, मीठे होंगे, खाऊंगा। ये सोच के उसने बिल्कुल आम लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए अथक प्रयास किया। वह क्रम, उसकी वह मेहनत रंग लाई और वह पेड़ लगा लिए। पेड़ लगा लिया, इतने में उस बच्चे का कर्म, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म था, वो इस जीवन में जीते जीते उदय हो गया। और उसे जब अच्छे कर्म उदय होता है तो कहीं अच्छाई की ओर ही खींचती है, और उसको भक्ति की ओर मन हुआ और भक्ति में लग गया, भक्ति को समझने लगा और वह सेवा सत्संग करने लगा। गुरु की सेवा उसने की और गुरु से उपदेश ले लिया। अब उपदेश के दौरान मेथड ऑफ मेडिटेशन यानी गुरु मंत्र के अंतर्गत ये होता है कि अभ्यास करो, और मतलब है कि अभ्यास करो और अपने जो है आत्म साक्षात्कार करो। अभ्यास के अंतर्गत पैरालौकिक दुनिया में, अलौकिक दुनिया में मतलब ऐसे विचरने की आदमी, मनुष्य को मौका मिलती है। या अभ्यास जो होता है, सिमरन ध्यान जो होता है, वो अलौकिक दुनिया में जाने के लिए ही होता है। और वो चीज़ करने के लिए जब वो अपनी कंसंट्रेशन बनाता ईश्वर के प्रति, अपना मन को एकाग्र करता ईश्वर के प्रति, तब उसकी वही इच्छाएं, वही याम, जैसे वो आंख बंद करता वही याम उसको नज़र आता, वही खाने की इच्छा उसमें प्रबल हो जाती, और इस तरह से उसका ध्यान भटक जाता। वो अपनी एकाग्रता ईश्वर के चरणों में नहीं टिका पाता। तो वो बड़ा मुश्किल की बात है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ कि उन्होंने जो इच्छा रखकर कर्म किया वह उस चीज़ को भोगा नहीं है, और वह मोक्ष की ओर जाना चाहता है। इसीलिए अब उसको गांव में आना होगा। वो बड़ा हुआ, व्यवस्था बदल गई, वो कहीं और था, अब उसको गांव में आना है। या कहीं से कहने का तात्पर्य कि उसके आम जी भर के खाना है, उसकी आत्मा तृप्त होगी, उसके बाद उसका एकाग्रता बनेगा। सिवाय भक्ति और प्रभु को छोड़कर हम कोई भी अभिलाषा से यदि कोई काम करते हैं, अच्छा या बुरा दोनों काम, पाप या पुण्य दोनों काम यदि हम करते हैं, दोनों में से यदि कोई भी काम करते हैं, वो दोनों कर्म मेरे संसार के बंधनों में, संसार में बांधने की काम करती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल तौर पर बताएं, जहाँ मनुष्य अपने भीतर ईश्वर के दर्शन करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, अनेक सूरज की तरह प्रकाशमान, अनेक सूरज से ज़्यादा प्रकाशमान अलौकिक दृश्य को देखते हैं, अनहद सुनते हैं, बड़ा मनमोहक ध्वनि, बाजे, शहनाई जो अपने अंदर सुनते हैं, जो बिल्कुल अलौकिक होता है। जिस जगह वो ये सब चीज़ देख सुन सकते हैं, वही अंतःकरण के आगे कर्मों के पर्दा होती है। यानी मनुष्य जितने कर्म करते हैं उन सब का एक परत उस अंतःकरण के आगे बनता है। जिस कर्म के करने से उसमें मोह माया वाली परत उसके अंतःकरण के आगे बना, वो मोह माया और मोह माया वाली परत भी उसी कर्म के भुगतान के बाद हटेंगे।
हटते हैं। किसी ने चंद पैसे के लिए किसी को मार दिया, जान से मार दिया। अब उसकी तृष्णा और बढ़ गई, क्योंकि पैसे के लिए उन्होंने मारा है। एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ। अब वो पैसे की मोह माया, अब उस कर्म का प्रत अंतःकरण में चढ़ा। अब वो प्रत जो अंतःकरण में चढ़ गया, वो हमेशा विजडम को, बुद्धिमत्ता को, मनुष्य के स्वभाव को हमेशा एक रेडिएशन छोड़ता रहता है। जिस कर्मों की वजह से हमारे अंतःकरण पर पर्दा बनी है, वही कर्मों के भुगतान से वो पर्दा भी हटेगी। जैसे किसी को गोली मार दिया पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए उसने बुरा कर्म किया, अब वह प्रत उसके अंतःकरण, उसके हृदय जो अंतःकरण होता है, उस वहाँ आके उस कर्म का प्रत बन गई। अब उसको मोह माया, पैसे की मोह माया में, वो लालच में हमेशा पड़ता रहेगा, जब तक कि वो कर्म उसका, जब तक वो कर्म काट नहीं लेता है। यानी कि जिस कर्म हम किए हैं, वो कर्म का परत हमारे अंतःकरण पर है, और वो अपना वो परत हमेशा उसी तरह का रेडिएशन कहिए, जैसे कुछ छोड़ता है अपना, उस तरह से रेडिएशन कहिए, ऊर्जा कहिए, सूक्ष्म ऊर्जा हमारी खोपड़ी को, हमारे मति को, हमारे स्वभाव को वो परत, वो कर्म देते रहती है। ये कर्मों का मैं स्वभाव कह रहा हूँ। कर्मों की कड़ियाँ जो चलती है, एक रील की तरह चलती है, जैसे ऐसे लोक लग के। अब कैसे, हम आपको इसके लिए भी एक छोटा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति किसी जन्म में किसी औरत पे जुर्म किया था, वो उस जन्म में मरे, धर्म राय के आगे उसका पेशी हुआ, वहाँ डिसीजन हुआ, फैसला हुआ, उस औरत को हक मिला कि वह अगले जन्म में उसकी पत्नी बनेगी और पूरे 6 महीने तक उसके साथ उसको परेशान करेगी, वो अपना बदला पूरा करेगी। ठीक, कंप्लीट हो गई बात। इस धरातल में आए, जन्म लिया, और वो बड़ा भी हुआ और शादी भी हो गई। कर्म किस्मत के ही आधार पर संयोग काम करते हैं। संयोग उस दुल्हन, उस लड़की को, उस औरत को, संयोग उसकी मति पर सवार हुआ और वह अपने पति के स्वभाव से, उसका स्वभाव विरुद्ध रहा, अलग रहा। तो बदला तो लेना ही था। उसने अपने पति को परेशान करना शुरू कर दिया। आज ये परेशानी, कल उस परेशानी, कल वो ताने, परसों ये ताने, कुछ दिन किसी के पास कॉल करना, हेलो कैसे हैं, ठीक हूँ, यानी कि तरह तरह के अभद्र व्यवहार वो करने लगे। पति को बुरा लगा। पति बोला, साली छिनार, तुम्हारे जैसे जैसे हमारे पीछे 50 घूमते हैं, तुम क्या समझती हो अपने आप को, देखते हमको नहीं मिलता है। और व्यक्ति पत्नी को समझाने बुझाने के बजाय, पत्नी के व्यवहार से उसको बुरा लगा, उसने पत्नी को छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, पत्नी से उसका प्यार कम हो गया, पत्नी से वो मतलब कम रखने लगा, और कहीं और चक्कर चलाने की वो सोचने लगा, और चक्कर भी उसकी चल गई। वैसे जो कोई भी हो, मनचलों और मनमुखों के लिए अवैध संबंध हर युग में या हर समय साधारण बात ही रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका जो औरत के प्रति जो उसने बुरे कर्म किया था, वो कर्म तो कट गया, लेकिन उसने अपने जगह कोई और कर्म खड़ा कर दिया। अब प्रकृति में विस्तारता के लिए प्रकृति ने उसके नाक में नथ डाल दिया, यानी वह कर्मी के कर्मी ही रह गया। कर्म यानी उसके ऊपर जो कर्म थे, वो अगला कर्म तो कटा, लेकिन नया कर्म चढ़ गया। ये कर्मों की ऐसी पेचीदा कहानी है। यदि वो धर्म अनुरागी होता, नीति में निपुण होता, तो यहाँ वो बच सकता था, लेकिन ऐसा वो था नहीं। सुनिए
देखिए, कर्मों का अपना रूल रेगुलेशन होता है, अपना स्वभाव है, कर्मों का एक अपना प्रोटोकॉल है। लेकिन इन तमाम कर्मों को श्रद्धा, भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति, दान, पुण्य, अनेक तरह के उपासना से इन कर्मों को काफ़ी हद तक निष्क्रिय किया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि सब कर्मों का जलवा है, माना जाए कि सब कर्मों का जलवा है तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, लगभग कर्मों का ही जलवा होता है या कर्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब बात आती है कि फिर गुरु सद्गुरु, देवी देवताएं, भगवान भगवती का क्या, उसकी दया मेहर का क्या, या कर्म हम किए और कोई और भोगे, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है क्या? इन तमाम जानकारियों के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए हम आपको अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। मैं कोई गुरु नहीं, कोई कथावाचक नहीं, कोई बाबा नहीं, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मुझे बचपन से आध्यात्मिकता में रुचि रही है। मैं एक आध्यात्मिक पथिक हूँ। जो कहने योग्य बातें हैं, जो बताने योग्य बातें हैं, मैं अध्यात्म की उच्च स्तर की बातें आपको नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो हम कह सकते हैं। मेरे किन्हीं बातों में यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद।